तो दोस्तों मैं हूं आपका राहुल, एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है यामा R15 वर्जन 4। वैसे हम टॉप मॉडल की बात कर रहे हैं जो कि M MotoGP एडिशन आता है, वहीं पे पल्सर NS200। तो देखते हैं दोनों मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होने वाली है और कौन सी मोटरसाइकिल हम लोग को परचेज करनी चाहिए। तो दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आप लोग 30,000 ऐड कर देना। दोनों मोटरसाइकिल का मैं टॉप वेरिएंट की बात करता हूँ। तो वर्जन 4 की अगर बात करी जाए तो इसके अंदर आपको जो प्राइस मिलेगा वो मिलेगा 1,97,000 रुपीज़ का एक शोरूम प्राइस मिलेगा। और वहीं पे NS200 के अंदर आपको 1.49 लाख रुपीज़ की पड़ जाएगी। कुल मिला के देखा जाए तो दोनों मोटरसाइकिल के अंदर 48,000 रुपीज़ का फ़र्क पड़ता है। तो देखते हैं 48,000 रुपीज़ के फ़र्क में हमें दोनों मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल बेस्ट और वैल्यू फॉर मनी होने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। सबसे पहले R15 की बात करी जाए तो R15 के अंदर आपको जो इंजन मिलता है 155 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल 4 स्ट्रोक SOHC इंजन और 4 वॉल्व का इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकाल के देगा वो निकाल के देगा 18.4 PS एट द रेट 10,000 RPM पर, और जो मैक्सिमम टॉर्क निकाल के देगा वो निकाल के देगा 14.2 न्यूटन मीटर एट द रेट 7,500 RPM पर। BS6 कंप्लाइंट 2 का इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। वहीं पे NS200 की मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपको जो इंजन मिलता है 199 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल 4 स्ट्रोक 4 वॉल्व SOHC इंजन आपको इसके अंदर मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकाल के देगी वो निकाल के देगी 24.5 PS एट द रेट 9,750 RPM पर, और मैक्सिमम टॉर्क जो निकाल के देगी वो निकाल के देगी 18.74 न्यूटन मीटर एट द रेट 8,000 RPM पर। देखा जाए तो R15 के अंदर जो आपको पावर मिल रही है वो आपको NS200 के अंदर टॉर्क मिल रही है, ठीक है। तो देखा जाए तो पावर की अगर मैं बात करूँ तो देखो कुल मिला के 6 PS की पावर आपको ज़्यादा जो है वो NS200 में मिल जाएगी। और अगर मैं टॉर्क की बात करूँ तो 4 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो आपको ज़्यादा जो है वो NS200 में मिल जाएगा। दोनों मोटरसाइकिल के अंदर BS6 कंप्लाइंट 2 का इंजन मिल जाएगा। बोर जो मिलेगा 58 mm का बोर मिलेगा। स्ट्रोक जो मिलेगा 58.7 mm का स्ट्रोक आपको R15 में मिल जाएगा। वहीं पे NS200 के अंदर आपको जो बोर मिलेगा 72 mm का बोर मिलेगा। स्ट्रोक जो मिलेगा 49 mm का स्ट्रोक आपको NS200 में मिल जाएगा। सिंगल सिलेंडर की दोनों मोटरसाइकिल होने वाले ओरिंग चैन ड्राइव दोनों मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगी। 4 वॉल्व का इंजन आपको दोनों मोटरसाइकिल में मिल जाएगा। डुअल डिस्क ब्रेक आपको दोनों मोटरसाइकिल में मिल जाएगी विद डुअल चैनल ABS के साथ। माइलेज की अगर मैं बात करूँ तो आपको R15 आराम से 55 तक की माइलेज निकाल के दे देगी। वहीं पे अगर मैं NS200 की बात करूँ तो ये भी आपको 45 का माइलेज निकाल के दे देगी। डिपेंड करता है आपकी राइडिंग स्टाइल के ऊपर। अगर पर्सनली मेरे पास होगी तो मैं भाई 45 से अब भी माइलेज निकाल दूंगा, क्योंकि मैं काफ़ी स्मूथ तरीके से एक मोटरसाइकिल को चलाता हूँ। तो वहाँ पे माइलेज मैंने ये अपने अकॉर्डिंग बताइए आप लोगों को। टायर्स की अगर मैं बात करूँ तो R15 के अंदर आपको जो टायर मिलेगा 100/80 का फ्रंट टायर मिलेगा विद 17 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ, और जो रियल टायर मिलेगा 140/70 का रियल टायर आपको मिल जाएगा विद 17 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ। NS200 के अंदर आपको जो फ्रंट टायर मिल जाएगा 100/80 का फ्रंट टायर मिलेगा, और जो रियल टायर मिलेगा 130/70 का आपको रियल टायर मिल जाएगा विद 17 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ। टायर्स के मामले में अगर देखा जाए तो बेस्ट कॉर्नरिंग जो आपको देने वाली है वो देगी आपको R15। तो R15 जो है काफ़ी बेहतरीन आपको कॉर्नरिंग दे देगी। NS200 भी आपको कॉर्नरिंग दे देगी, ऐसा नहीं है, लेकिन जो आपको बेहतरीन मिलेगा कॉर्नरिंग के मामले में वो आपको R15 में बेहतरीन मिल जाएगा। दोनों मोटरसाइकिल के अंदर आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाएंगे। दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको रेडियल टायर मिल जाएंगे। अलॉय व्हील्स की अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो मुझे NS200 के अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, काफ़ी ज़्यादा मुझे पर्सनली पसंद भी आता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो डायमेंशंस की अगर हम बात कर ली जाए तो R15 के अंदर आपको जो सीट हाइट मिलेगी वो मिल जाएगी 815 mm की सीट हाइट आपको R15 में मिल जाएगी। वहीं पे NS200 के अंदर आपको जो सीट हाइट मिलेगी वो 807 mm की सीट हाइट मिल जाएगी। कुल मिला के देखा जाए तो 8 mm ज़्यादा जो है वो आपको R15 में मिल जाएगी। व्हील बेस की अगर मैं बात करूँ तो 1325 mm का व्हील बेस आपको R15 में मिलेगा, और वहीं पे NS200 के अंदर आपको जो व्हील बेस मिलेगा वो मिलेगा 1365 mm का व्हील बेस मिल जाएगा। यानी NS200 के अंदर आपको जो व्हील बेस है वो आपको ज़्यादा मिलने वाला है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करी जाए तो 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको R15 में मिलेगी, लेकिन वहीं पे 168 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको NS200 में मिल जाएगी। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कमी लगी, क्योंकि NS200 जो है ना वो एक नेकेड मोटरसाइकिल है, और नेकेड मोटरसाइकिल के अंदर वैसे ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन फेयरिंग मोटरसाइकिल के हिसाब से यार कम मिली है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगा कि R15 का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भले 2 mm है। पॉइंट टू पॉइंट की बात पड़ेंगे कि एक पॉइंट पकड़ेंगे तो 2 mm ज़्यादा है, तो भाई ज़्यादा तो ज़्यादा ही है, तो R15 में आपको ज़्यादा मिल जाएगा। पेट्रोल टैंक की अगर बात करी जाए तो 11 लीटर्स का पेट्रोल टैंक आपको R15 में मिलेगा, और 12 लीटर का पेट्रोल टैंक आपको NS200 में मिल जाएगा। दोनों मोटरसाइकिल के अंदर हम 2 लीटर्स माइनस कर देते हैं बिकॉज ऑफ FI, तो 10 लीटर्स का पेट्रोल टैंक आपको NS200 में मिलेगा, और 11 लीटर्स का पेट्रोल टैंक आपको
9 लीटर का पेट्रोल टैंक आपको R15 में मिल जाएगा। कर्व वेट की बात करें तो आप लोगों को पता है, बताना कर्व वेट किसका बेहतरीन है, कमेंट में ज़रूर बताना। तो 142 kg का कर्व वेट जो आपको R15 में मिलने वाला है, ठीक है। और NS200 के अंदर आपको जो कर्व वेट मिलेगा 158 kg का कर्व वेट मिलेगा। तो देखो कुल मिला के देखा जाए ना तो भाई आप लोगों को जो कर्व वेट ज़्यादा ये हो गया आपका 16 kg, तो 16 kg का आपको जो फ़र्क है भाई वो मिलने वाला है। देखो एक नेकेड मोटरसाइकिल है, एक है स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल, तो भाई देखो इतना फ़र्क हमें मिल रहा है, 16 kg का फ़र्क काफ़ी ज़्यादा। इसी वजह से जो है NS200 में माइलेज भी कम दे रही है। तो यहाँ पे क्या है, माइलेज भी आप लोगों को पता है, जैसे मैंने बता दी, इसी वजह से कम दे रही है। तो यहाँ पे क्या है ना, अपनी R15 जो है लाइट वेट मशीन है, तो यहाँ पे पावर टू वेट रेशियो अगर मैं देखूँ तो NS200 का काफ़ी बढ़िया मिलेगा। फ्रंट डिस्क ब्रेक की बात करूँ तो R15 के अंदर आपको 282 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेगा, और जो रियल डिस्क ब्रेक मिलेगा वो आपको 220 mm का रियल डिस्क ब्रेक आपको R15 में मिल जाएगा। वहीं पे NS200 के अंदर आपको जो फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेगा 300 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेगा, और जो रियल डिस्क ब्रेक मिलेगा वो 230 mm का रियल डिस्क ब्रेक आपको NS200 में मिल जाएगा। ब्रेकिंग के मामले में अगर बात करी जाए ना तो NS200 की ब्रेकिंग आपको बहुत बढ़िया मिलने वाली है। वहाँ पे आप लोगों को फ़ायदा क्या होने वाला है, स्टॉपिंग पावर काफ़ी अच्छी आपको NS200 में मिल जाएगी। इलेक्ट्रिकल फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो आप लोग बताना इन दोनों में से कौन सी विन करते कमेंट बॉक्स में। तो सबसे पहले देखा जाए तो आप लोगों के इसके अंदर गियर पोजीशन इंडिकेटर दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगा, साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगा, डुअल हॉर्न दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगा, गियर पोजीशन इंडिकेटर भी आपको दोनों मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगा, गियर शिफ्ट टाइमिंग भी आप लोगों को दोनों मोटरसाइकिल में मिल जाएगी। बाइक खुद बताएगी कि आप गियर अप करना है, आप गियर डाउन करना है। तो और वीवे टेक्नोलॉजी है वो आपको R15 में मिलेगी। इसी की वजह से R15 यामा चौड़ा होता है, वीवे टेक्नोलॉजी की वजह से चौड़ा होता है। भाई चौड़ा क्यों हो भी क्यों ना, क्योंकि एक ऐसा इसकी ये टेक्नोलॉजी है जिस टेक्नोलॉजी की वजह से माइलेज भी तगड़ा निकाल रहा है और भाई आपको परफॉर्मेंस भी तगड़ी मिल रही है। तो और क्या ही लोगे यार, तो चौड़ा तो क्यों नहीं होगा, इसी वजह से तो चौड़ा होगा भाई। फीचर्स की अगर बात करें तो दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको डुअल चैनल ABS मिल जाएंगे। स्पोर्ट्स बाइक जो है वो आपकी R15 होने वाली है, और नेकेड स्पोर्ट्स बाइक जो है वो आपकी जो है NS200 हो जाएगी। सेल्फ स्टार्ट दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाएगा, स्प्लिट से दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको मिल जाएगी। R15 के अंदर आपको Y-ऐप कनेक्टिविटी मिलेगी, लेकिन NS200 यहाँ पे थोड़ा सा पीछे हो जाती है, यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। तो अगर देखा जाए तो ब्लूटूथ की, जैसे आप लोग अपना फ़ोन वगैरह कनेक्ट करते हो R15 में, तो आपको कॉल बता देगी, SMS बता देगी, या व्हाट्सएप का कोई मैसेज या कोई भी आपके पास मेल वगैरह कुछ भी आता है, तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपको Y-ऐप कनेक्टिविटी आपका मीटर के अंदर शो कर देगा। लेकिन NS200 के अंदर अभी ब्लूटूथ का कोई भी फीचर आया नहीं है, लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर कंपनी करे। तो अभी तक तो खैर इसमें कोई भी ऐसा फीचर जो है वो नहीं आया है। तो दोनों मोटरसाइकिल के अंदर बात करी जाए तो डिजिटल मीटर कंसोल आपको दोनों मोटरसाइकिल में मिलेगा, लेकिन NS200 के अंदर आपको क्या मिलने वाला है, एनालॉग प्लस डिजिटल मीटर कंसोल। तो वहाँ पे आप लोगों को फ़ायदा क्या होने वाला, मतलब देखो NS200 का ना एक RPM का जो लुक है देखने में वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है NS200 का, लेकिन पर्सनली अगर मेरे से कोई पूछता है ना तो यार मुझे पर्सनली पसंद नहीं आता, क्योंकि काफ़ी पुराना हो गया यार। ठीक है, जैसे इन लोगों ने N250 के अंदर करा, N160 के अंदर करा यार, अब इनकी NS200 की ऐसी मोटरसाइकिल है ना जो मार्केट में सबसे तगड़ी मोटरसाइकिल है और लोग लेते भी है। लेकिन क्या है, अब क्या है ना, अब लोगों ना बजाज की तरफ ना, मैं सही बता रहा हूँ, थोड़ा सा कम जाने लग गए हैं। क्यों जाने लग गए हैं पता नहीं, क्योंकि एक तो क्या है ना भाई, अपनी RS200 हो गई या NS200 हो गई, बजाज की मैं जितनी भी मोटरसाइकिल्स की बात करूँ भाई लुक सेम ही रखता है। अब जैसे मैंने अभी हाल फिलहाल में 125 देखी मैंने, ठीक है, तो 125 NS125 आई और वहीं पे आपकी पल्सर 125 है। तो ये लुक्स में ना क्या है कि ऐसा लग रहा है कि अपना सिबलिंग की मोटरसाइकिल निकाल ली, मतलब अपनी 200 सीसी की मोटरसाइकिल का बॉडी पूरी लेके आपकी क्या कर दी 125 में डाल दी, 150 की बॉडी लेके आपकी 125 वाला इंजन डाल दिया। तो पता नहीं क्या लुक्स के मामले में थोड़ा सा मुझे लगा। अगर आप मेरी इस बात को वो करते हो ना रिकमेंड कि हाँ कि भाई ये बात आपकी सही है, तो भाई कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। वहीं पे अगर देखा जाए तो ट्रिप 1 ट्रिप 2 आपको दोनों ही मोटरसाइकिल बता देगी, ठीक है। लो फ्यूल वार्निंग आपको दोनों मोटरसाइकिल बता देगी, क्लॉक आपको दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगी। दोनों मोटरसाइकिल के अंदर आपको लिक्विड कूल इंजन आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाएगा। अगर देखा जाए तो इन दोनों मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होने वाला है, देखो यहाँ पे हमारा जो मेन पॉइंट था वो था वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट। तो अगर देखा जाए ना वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मैं NS200 को बोलूँगा। क्यों बोलूँगा, देखो R15 हमें क्या यामा क्या दे रहा है, वो हमें 155 सीसी का इंजन दे रहा है, लेकिन NS200 में हमें क्या मिल रहा है 200 सीसी का इंजन मिल रहा है, ठीक है। दूसरी अगर चीज़ बात करी जाए तो प्राइस, देखो मैं प्राइस से काफ़ी ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो प्राइस अगर देखा जाए तो भाई 40 मतलब कुल मिला के देखा जाए तो यार 50,000 रुपीज़ का ही फ़र्क हो गया, ऑलमोस्ट 47,000 रुपीज़ का फ़र्क हो गया। तो 47,000 रुपीज़ के फ़र्क में हमें NS में काफ़ी चीज़ें मिल रही है। लेकिन अब मैं बताता हूँ कि NS की मैंने आप लोगों को खास चीज़ बता दी, लेकिन अगर मैं NS के अब मैं एक वीक पॉइंट बताता हूँ।
NS क्या है, R15 में बेस्ट चीज़ क्या है, R15 के अंदर बेस्ट चीज़ है, भी आपको पता चल जाएगा। R15 के अंदर बेस्ट चीज़ क्या है, ये आपको टॉप एंड तगड़ा निकाल के देगी। जितना टॉप आपको R15 निकाल के देगी ना, उतना भाई NS200 नहीं निकाल के देगी। क्यों? इसका रीज़न क्या है, क्योंकि NS200 के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें लिमिटर हिट कर जाता है। अगर मान के चलो R15 आपकी, मैं दोनों मोटरसाइकिल की बात करता हूँ, R15 आपकी 145 जा रही है और वहीं पे NS200 145 जा रही है, तो NS200 के अंदर प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, लिमिटर मार देगी, ये बैक मार देगी। बैक मारते साथ ही ये आपको पता है कहाँ पहुँचा देगी, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पीछे कर देगी। यानी 145 की टॉप स्पीड है, लिमिटर आ गई, ये आपको सीधा फेंक देगी 142 पे। फिर आप क्या है भाई, लीन वगैरह करके कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाओगे तो आपको वहाँ पे कोई सक्सेस नहीं मिल पाएगी। लेकिन अगर देखा जाए तो R15 के अंदर सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है, टॉप एंड। टॉप एंड के मामले में बात करिए ना, तो टॉप एंड आपको R15 में बढ़िया मिलेगा, लेकिन इनिशियली पिकअप आपको चाहिए, इनिशियली भगानी है, तुरंत भगानी है, तो यहाँ पे आपकी NS200 जो है वो विन कर जाएगी। तो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा इन दोनों मोटरसाइकिल में से वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट और बेस्ट मोटरसाइकिल कौन सी होने वाली है। अगर पर्सनली कोई मुझसे पूछता है कि मैं इन दोनों मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल को परचेस करूँगा, तो मैं पर्सनली R15 की तरफ जाऊँगा। क्यों? क्योंकि 47,000 रुपीज़ में ज़्यादा भले ही दे रहा हूँ, लेकिन उसमें मुझे प्रॉफिट क्या मिल रहा है, सबसे पहला प्रॉफिट टॉप एंड, दूसरा प्रॉफिट है मुझे लुक न्यू, बिल्कुल लुक है, न्यू लुक मिलेगा। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, माइलेज, मुझे भाई 55 तक का माइलेज निकाल कर देगी। अगर पर्सनली मेरे हाथ में होगी तो मैं तो 55 तक का निकाल लूँगा, और मैं उससे ज़्यादा भी निकाल सकता हूँ, इतना मुझे भरोसा कि मैं माइलेज किंग हूँ एक तरीके से, तो मैं माइलेज निकाल लूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो तुम्हें जैसे पता चल गया, तो मैं पर्सनली R15 की तरफ जाऊँगा। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने मैं दोनों चैनल आरके ऑटो सर्विस और मॉडिफाई पर दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो ओके, बाय।